स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। 5.3 में क्वेश्चन 1 2 हम पहले कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के 1 to 5 पार्ट हम पहले कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट से लेकर 10 पार्ट तक करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट में है a = 2, d = 8, sn = 90, फाइंड n और an। हमें n फाइंड आउट करना है और an। तो सोल्व करते हैं इसको। हमें sn गिवन है तो sn का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। तो sn = n/2 2a + n-1 × d। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एस एन क्या है 90, तो 90 एन हमें नहीं पता, n/2 एज इट इज 2a हमें पता है 2 और प्लस में n-1 और d हमें गिवन है 8। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 90 = n/2 और यहाँ पे 2 2 जा 4 और 8 को तो n से करेंगे तो 8n, 8 को 1 से करेंगे तो -8। अब इसमें से हमारा कॉमन आएगा 4, तो ये हो जाएगा 90 = n × 4/2 है। ये 4 हमारा कॉमन आ गया इसमें से। तो 1 प्लस में 8n माइनस में 1, तो ये हमारा 2 1 नहीं 2 यहाँ पे, तो ये कॉमन हो गया। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया हमारा 90 = 2n और ब्रैकेट में आ गया ये 8n और माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस का 1 बचा। अब इसको ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले आते हैं। तो ये 90/2 = n और 8n-1, तो इसमें हो जाएगा 90 को 2 से डिवाइड किया 45 = n। तो ये को 8n से करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 8n² और n को माइनस से करेंगे तो माइनस का n। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो =0 कर लेते हैं। तो 8n² - n और ये इधर आया तो माइनस का 45 = 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इसके 8, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे हमें 4 कॉमन निकालना है इसमें से। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा यहाँ 2n आएगा, 4 2 जा 4 2 जा, तो ये हमारा बचेगा 2n, यहाँ 2n, ये भी 2n, ये 2n² हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2n² - n - 45। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो 2n² इसके हमें मल्टीप्लाई अगर करें तो 45 माइनस का 45 × 2, तो माइनस का 90 आना चाहिए। और प्लस करें तो हमें माइनस का 1 मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 10 और 9 कर लेते हैं। तो माइनस के 10 प्लस में 9, तो माइनस का 1 आएगा। और इसको माइनस के 10 और 9 करेंगे तो ये माइनस के 10 और 9 करेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। तो
तो ये हमारे 10 और 9 बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2n² प्लस में 10n माइनस 9n माइनस 45। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो n² प्लस में 5 2n आ जाएगा यहाँ 2n, तो n बच जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे माइनस का 9 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ अंदर बचेगा n, और ये माइनस बाहर आ गया तो अंदर हो जाएगा प्लस। 9 5 जा 45। तो ये हमारा हो गया, ये माइनस का 9, तो ये हमारा n + 5 n + 5, तो ये हमारे आ गया एक तो 2n - 5 और ये हमारा n + 5। यहाँ पे प्लस के 10n और माइनस के 9n करेंगे। ये प्लस माइनस का था हमारा, ये यहाँ गलत कर दिया, माइनस का ही लिया था हमने, और ये प्लस का, तो ये हमारा आएगा माइनस आ जाएगा, और ये प्लस है तो ये हमारा आएगा माइनस। तो ये हमारा 2n + 9, ये 9 है तो 2n + 9, और ये हमारा आ जाएगा n - 5 = 0। ये सारा = 0 लगा देते हैं। तो 2n + 9, तो n यहाँ पे आ गया माइनस का 9/2, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया, नॉट पॉसिबल। और दूसरा क्या है n = 5, तो ये हमारी n की वैल्यू 5 है। तो ये एक तो आंसर हमारा ये हुआ n = 5। n निकालना था हमने, उसके बाद हमने an निकालना है। तो an, तो n हमारे पास क्या आया 5, तो a5 निकालेंगे। a5 होता है a + 4d, तो a5, a की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस में 4 और d की वैल्यू है 8, तो ये आ जाएगा 2 + 8 4 जा 32, तो a5 हो गया हमारा 32 + 2 34, तो ये हमारा आंसर। तो ये हमारा 6th पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट है a = 8, an = 62, sn = 210, n फाइंड आउट करना है और d फाइंड आउट करना है। तो हमें sn गिवन है और an गिवन है, तो sn = n/2 a + an या l। अब हमें an दिया हुआ है इसमें, तो an ही लिखेंगे, l दिया होता तो l लिख देते। तो sn है हमारा 210 और n/2, a हमारा है 8 प्लस में an 62, तो इसको ये 2 है तो ये 210 = n/2, इसको प्लस करते हैं, 8 + 62 8 हो जाएगा 70, तो ये 2 1 जा और 35 पे कैंसिल हो जाएगा। तो n = 210, 35 इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, तो n = हो जाएगा हमारा 10 में से 5 गया 200, ये माइनस नहीं होएगा, डिवाइड हो गया 35, क्योंकि n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 7 5 जा 7 3 जा और 5 1 जा 5 6 जा, तो n की वैल्यू हमारी क्या आई 6। तो एक तो हमने n फाइंड आउट करना था और दूसरा d फाइंड आउट करना है, तो an होता हमारा a + n - 1 इंटू d, तो ये हो जाएगा हमारा an है हमारा 62
2, तो ये इक्वल टू ए हमारा है 8 प्लस में n है 6 माइनस 1 और d हमने फाइंड आउट करना है। तो 62 इक्वल टू 8 प्लस 6 में से 1 गया 7d। ये 8 इधर आया तो ये माइनस का हो जाएगा 62 माइनस 8 इक्वल टू 7d। तो 6 में से 1 गया 5d। तो d इक्वल टू हो जाएगा 62 में से 8, तो ये हमारा हो जाएगा 54 अपॉन में ये 5। तो d की वैल्यू हमारी 54/5। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो नेक्स्ट 8th पार्ट करते हैं। 8th पार्ट है an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, sn इक्वल टू -14, n फाइंड आउट करना है और a। तो an है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमें 4 गिवन है इक्वल टू a प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1 और d हमारे पास 2 है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इक्वल टू a प्लस 2n और 2 की वैल्यू 2 है हमारा ये। तो ये हो जाएगा 4, ये 2 इधर आ जाएगा। तो ये 4 प्लस 2 6 हो जाएगा a प्लस 2n। तो ये हमारा, और a की वैल्यू अगर इससे निकालें हम तो a की वैल्यू आ जाएगी, ये 2n उधर जाएगा तो माइनस का 2n। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। उसके बाद हमें गिवन है sn। तो sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हो जाएगा हमारा sn है, sn की वैल्यू लगाते हैं माइनस का 14 इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 और d हमारा है 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस का 14 n/2 2a, 2 से इसको मल्टीप्लाइड प्लस में 2n आ जाएगा और माइनस का 2। तो अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो माइनस का 14 2n हो जाएगा, 2 कॉमन तो अंदर बचेगा /2 है। तो a प्लस n माइनस 2, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल। तो ये हमारे हो गया माइनस का 14 इक्वल टू n को a से मल्टीप्लाई करेंगे या हाँ n, तो a n प्लस में n स्क्वायर और माइनस का 2n। तो ये आ जाएगा हमारा a हमारा गिवन है 6 माइनस 2n, ये अभी निकाला था हमने, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस का 14। तो ये a की जगह 6 माइनस 2n प्लस में n स्क्वायर माइनस का 2n और ये n आ जाएगा क्योंकि a की वैल्यू पुट की हमने। तो ये आ जाएगा हमारा इसमें माइनस का 14 इक्वल टू 6n, n से मल्टीप्लाई किया माइनस 2n स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर
माइनस का 2n, तो ये माइनस का 14 और माइनस का 2n स्क्वायर और प्लस का n स्क्वायर, तो माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा और 6n में से 2n गए तो प्लस के 4n हो। तो अब इसको इधर ले आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ये n स्क्वायर और ये 4n था, 6n 2n n स्क्वायर और ये माइनस का 4n हो जाएगा और माइनस का 14 इजिकल टू 0। तो ये हमारा हो गया, हमने मिस्टेक कर दी, इसमें जो 2 कॉमन लिया था तो 2a आ गया, ये n आ गया, ये 2 1 जा, यहाँ 1 है, 2 1 जा 2, तो ये an स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस का n आएगा, ये खाली माइनस का n, ये भी माइनस का n है, तो ये माइनस का n है, तो 6n में से ये 5n आएंगे, तो ये 5n हमारी इक्वेशन आएगी n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, तो ये फैक्टर हो जाएंगे हमारे n स्क्वायर, ऐसे फैक्टर बनाने कि मल्टीप्लाई करें तो 14 आए और ऐड करें तो 5, तो ये इसका 7 और 2, तो माइनस के आने चाहिए, तो माइनस का 7n और प्लस के 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो इसमें से हमारा, अब इनमें से तो कॉमन आ नहीं सकता, इनमें से भी नहीं, तो अगर इसको इकट्ठा कर ले, इसको इकट्ठा कर ले तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास। तो इसको कर लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, तो n इंटू n प्लस 5 आ जाएगा और इनमें से कॉमन -7 अंदर बचा n माइनस 2, लेकिन ये ब्रैकेट में हमारा सेम आना चाहिए, तो ये हमारा करेंगे माइनस का 14 n स्क्वायर माइनस का आना चाहिए, और ये यहाँ मिस्टेक कर दी हमने, 7 2 जा 14 था और 5 आना चाहिए था, 2 गए यहाँ पे 2, क्योंकि 7 में से 2 गया 5, तभी 5 आएंगे। तो अब इसमें कॉमन आएगा 2, तो अंदर बचा n माइनस 7, तो ये ब्रैकेट में जो है वो ये n इन दोनों को किया है तो n प्लस 2 आएगा और इसमें कॉमन 7, तो ये 2 आ जाएगा अंदर। तो अब अंदर ब्रैकेट में क्या है, n प्लस 2 n प्लस 2, तो ब्रैकेट में हमारे सेम नहीं आ रहे थे, तो हमें पता लग गया कि ऊपर कुछ मिस्टेक किया हमने, तो इसलिए ब्रैकेट में सेम आने चाहिए, नहीं तो आपने कोई मिस्टेक की है तो चेक कर लें अगर सेम नहीं है तो ये कॉमन क्या आया n माइनस 7 और यहाँ आ गया n प्लस 2, तो n माइनस 7 और n प्लस 2, तो n इक्वल टू 7 आ जाएगा और n इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 2 तो नॉट पॉसिबल, तो n इक्वल टू 7, n 7 होगा तो a की वैल्यू हमारी क्या होगी, ये थी हमारी a इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू में 7, तो a इक्वल टू 6 माइनस 14, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 14 में से 6 गया 8, तो माइनस के 8, तो ये हमारी a की वैल्यू, ये हमारा आंसर हुआ।
तो ये था हमारा 8th पार्ट। 9th पार्ट करते हैं। 9th है a = 3, n = 8, s = 192, d हमें फाइंड आउट करना है। इसमें से सिर्फ एक ही फाइंड आउट करना है हमें। तो हमें s 192 है, n 8 है, तो ये क्या होगा, s 8 होगा। तो s 8, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कुछ दिया हो, तो हमें n पता होना चाहिए, तो ये s 8 हो जाएगा उससे। तो n/2 पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम, Sn = n/2 2a + n-1 इंटू में d। तो अब n 8 है तो s 8, तो 8/2 और 2 a की वैल्यू है 3 प्लस में n हमारा है 8 -1 और d हमें निकालना है। तो ये 2 4 जा 8, तो ये हो गया हमारा s 8 की वैल्यू में गिवन है 192, तो इक्वल टू 2 3 जा 6, 8 में से 1 गए 7d हो जाएगा। तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 192 - 6 = 7d। तो 192 में से ये हो जाएगा 186 = 7d। तो ये हमारा, हमने इसको 4 को छोड़ दिया यहाँ पे, 2 3 जा 6, ये 4 भी था हमारे पास 4, तो ये 4 6 जा 24 माइनस हो जाएगा इसमें, और ये 4 7 जा 28 हो जाएगा। तो 192 में से 24 गए तो 12 में से 4 गया 8, और 8 में से 2 गया 6, तो 192 में से, या इसको हम ऐसे करते हैं, इसको ज़्यादा बड़ा होएगा ये 4 इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, इसको नीचे ले आते हैं, वो इजी रहेगा। 192/4 निकल ऐसे भी जाएगा, पर थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। 6 + 7d, तो ये हो गया 4 4 जा 16 और 4 8 जा, ये हमारा 48 = 6 + 7d। तो 48 - 6 इधर आया, 6 माइनस का हो जाएगा 7d। 48 में से 6 गए 42 = 7d। तो d = 7, 42/7, तो d = 7 6 जा 42, तो d की वैल्यू क्या होगी 6। ये हमारा आंसर हुआ। तो उसमें d फाइंड आउट करना था। 10th पार्ट है, l = 28, Sn = 144, n = 8, a फाइंड आउट करना। तो हमारे पास Sn का फॉर्मूला होता है, जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो, n/2 a + l। l हमें दिया हुआ है तो l ही लिखेंगे फॉर्मूले में, अगर an दिया होता तो an लिखते। तो अब Sn हमें 144 गिवन है, और n हमारा 8, तो 8/2, a हमें निकालना है, प्लस में l है हमारा 28, तो ये 2 2 जा, ये 8 है तो 2 4 जा 8, तो ये हमारा 4 कॉमन है, तो कॉमन है दोनों का, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 144/4, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। तो a + 28, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 4 6 जा 24, तो ये हमारा हो जाएगा 36। 28 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, = a। तो 16 में से 8 गया 8, तो हमारी a की वैल्यू क्या होगी 8, a की वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी, a = 8। यही हमने फाइंड आउट करना था, तो ये हमारा आंसर हुआ।
ये यहाँ मिस्टेक कर दी हमने। n टर्म्स कितनी है, 9 गिवन थी हमें, 8 ले लिया हमने, तो इसलिए हमारा आंसर गलत आया। n इक्वल टू 9, तो ये हमारा ये 9/2 कटेगा ही नहीं है हमारा, 9/2। तो ये दोबारा कर लेते हैं, तो ये हो गया 144 इक्वल टू 9/2 a प्लस 28। तो ये हमारा गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारा 144, ये 9/2 है, उधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 144 इंटू 2/9 इक्वल टू ए प्लस 28। तो 9 से कट जाएगा, 9 1 जा 5, 9 6 जा 54। तो ये 32 आ गया, 16 2 जा 32 इक्वल टू ए प्लस 8। तो ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा 32 28 है ये 28, तो माइनस का 28, तो ए इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 4। तो ए की वैल्यू हमारी क्या हुई, 4, ये हमारा आंसर हुआ। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।